नमस्कार बच्चों। क्लास 8th में साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर बल तथा दाब चल रहा था। तो ये चैप्टर मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस थे, इनके आंसर्स बताए थे। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसको पढ़ेंगे, इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारा, एन आर्चर स्ट्रेस हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। तो एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है। सी देन रिलीज द एरो विच बिगिन्स टू मूव टुवार्ड्स द टारगेट। जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। तो इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित जो कथन है ये दिए गए हैं, 4 ABCD करके कथनों में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए, जो हमको ये शब्द दिए गए हैं ये वाले, तो दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए जो है इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहला है हमारा ए वाला, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स। यानी कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर जो है एक बल लगाती है, जिसके कारण जो है धनुष जिसके कारण इसकी फिर स्पेस दिया है में परिवर्तन होता है। तो किसमें परिवर्तन होगा इसके, हम यहाँ देखते हैं। तो इसके शेप में परिवर्तन होगा, यानी कि धनुष के शेप में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे हमारा शेप आएगा। ठीक है, तो इसको हम फिर कर लेंगे SHAPE करके, ऐसे शेप लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, फिर बी वाला है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फिर स्पेस दिया गया फोर्स, यानी कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, स्पेस है, बल का उदाहरण है। तो कौन से बल का उदाहरण हो गया ये, कॉन्टैक्ट फोर्स का। ठीक है, क्योंकि संपर्क बल लग रहा है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉन्टैक्ट। ठीक, फिर अगला है सी वाला, द टाइप ऑफ अ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, स्पेस दिया गया फोर्स, यानी कि तीर की गति अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार, स्पेस दिया गया है, बल का उदाहरण है। तो कौन सा बल लगेगा इसमें, तो वो होगा हमारा क्या, मस्कुलर। तो इसमें हम भर लेंगे मस्कुलर फोर्स, यानी कि पेशीय बल आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे MUS दिया स्टार्टिंग में, मस्कुलर। ठीक है, मस्कुलर फोर्स आ जाएगा। अब डी वाला है, वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, स्पेस है, एंड दैट ड्यू टू, स्पेस दिया गया है, ऑफ एयर। यानी कि जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल, स्पेस है, तथा वायु के, फिर स्पेस है, के कारण होते हैं। तो इसमें हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व, और यहाँ पर आएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा किसका, एयर का फ्रिक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से हम फ्रिक्शन यहाँ पर नोट कर लेंगे, और जो वो होगा यहाँ पे ग्रेविटी आएगा। ठीक है, तो इसमें हम ग्रेविटी फिल कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये, इसके बाद हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। तो जो ये निम्न स्थितियां हमको दी गई हैं, ये 4 स्थितियां दी गई हैं। निम्न स्थितियों में बल लगने वाले कारक, देखिए हमने कारक को बताना है, बल लगने वाले कारक को इन स्थितियों में, तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है और जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको भी हमने पहचानना है, और प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए, और जो उस बल के कारण जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी हमने इस क्वेश्चंस के आंसर में इन स्थितियों में बताना है। तो सबसे पहले है ए वाला, ठीक है, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो सारी स्थितियाँ पढ़ लेते हैं एक बार, और उसके बाद जो इकट्ठे इनका आंसर दे देंगे। यानी कि रस निकालने के लिए, तो जो ये पहली ए वाली हमारी सिचुएशन है, जो स्थिति वो है कि रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है इसमें नींबू, और जो
जो कारक है वो है उंगलियां हैं, उंगलियों के कारण जो है लग रहा है। अब उसका प्रभाव हमने बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ा करके। बी वाला है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब। दूसरा है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तो इसमें ऑब्जेक्ट है जो ट्यूब है दंत मंजन की यानी टूथपेस्ट है वो इसमें ऑब्जेक्ट है, और कारक क्या है हमारी हाथ की उंगलियां हैं इसमें। ठीक है, हमने इसमें अब इफेक्ट बताना है। तीसरा है सी वाला अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज़ ऑन ए हुक फिक्स्ड टू ए वॉल। और तीसरा है दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक बार। यानी कि कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो एक सिरा है वो दीवार पर लटकी दीवार पर ठुकी एक कील पर लटकाया गया, और दूसरे सिरे पर उसमें एक जो है वेट लटकाया गया, नीचे की तरफ में एक वेट लटकाया गया। ठीक है, और डी वाला जो स्थिति है एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ या बाधा को जो है पार करना। ठीक है, तो इसमें क्या है जो ऑब्जेक्ट है अ, वो एथलीट की बॉडी है, और जो एजेंट है यानी कि जो कारक है वो क्या है एथलीट है। ठीक है, तो इन स्थितियों में हमने जो है इनके जो है जो इफेक्ट हैं प्रभाव हैं वो हमने बताने हैं। ठीक है, तो उसको मैंने अपनी कॉपी में भी नोट कर रखा है, इसको हम वहाँ से देखेंगे। तो इसका आंसर्स के लिए हम देखते हैं, ऐसे हम लोग आंसर 5 लिख लेंगे, सीरियल नंबर ABCD। तो इसमें जो अब एजेंट हैं हमारे, तो एजेंट को हम इस तरह से लिख लेंगे, यानी कि जो कारक हैं कारकों को इस तरह से लिखेंगे। तो पहली स्थिति में कारक था हमारा फिंगर्स, और ऑब्जेक्ट क्या था लेमन था नींबू। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, जूस इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स, यानी कि बल लगने पर जो जूस था नींबू से वह बाहर निकल गया, तो ये इफेक्ट पड़ा है उसमें। दूसरा टूथपेस्ट वाले में क्या था, उसमें ऑब्जेक्ट टूथपेस्ट ट्यूब था, और उसमें बल जो है फिंगर्स के कारण लगा था हमारे। उसी कारण क्या हुआ, जो इफेक्ट क्या हुआ कि टूथपेस्ट कमिंग आउट बाय द फोर्स, जो बल लगने पर जो टूथपेस्ट है वह ट्यूब से जो है बाहर निकल आया। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ा। सी वाला था एक स्प्रिंग थी, यानी कि एक ठीक है, तो इस स्प्रिंग में एक लोड लटका हुआ था, तो उसमें एजेंट होगा कारक क्या होगा, लोड होगा जो उसके नीचे लटका हुआ है स्प्रिंग के। ठीक है, तो और उसमें इफेक्ट क्या पड़ा, एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग। तो जब लोड लटका रहेगा उस स्प्रिंग में तो क्या होगा, जो वो स्प्रिंग होगी वह फैल जाएगी थोड़ा सा। ठीक है ना, उसके बीच में ज़्यादा गैप दिखने लग जाएगा। ठीक है, और डी वाला है एथलीट। तो एथलीट जो है जंप कर रहा था बाधा को, तो उसमें एजेंट क्या है, जो कारक है वो एथलीट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो एथलीट की बॉडी है, क्योंकि वो उसके साथ ही जो है उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके इफेक्ट क्या हुआ, एथलीट जंप ओवर द बार। तो एथलीट क्या कर लेगा जब, तो जो डी वाली स्थिति थी हमारी इसमें एथलीट जो है एजेंट था कारक था, और जो ऑब्जेक्ट है यानी जो वस्तु थी वो एथलीट की बॉडी थी। ठीक है, तो इस कारण से क्या इफेक्ट पड़ा, जो एथलीट था उसने जो है उस जो बाधा थी, जो छड़ लगी हुई थी उसके आगे, जिसको ऊंची के द्वारा वो पार करना चाह रहा था उसको उसने पार कर लिया। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं 5th क्वेश्चन के। तो आज की इस वीडियो में हम ये 2 ही क्वेश्चंस करते हैं, 4th और 5th। उसकी अगली वीडियो में हमारा जो 6th क्वेश्चन होगा हम यहाँ से इसको करेंगे। ठीक है।